नमस्कार, मैं डॉक्टर नूरजहाँ। मैंने आपको मेरे प्रथम वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून पेपर पढ़ाने वाली हूँ और उसमें मैंने आपको सिलेबस भी नोट करवाया था। और अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको आज टॉपिक फर्स्ट ले रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता, महत्व, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो मैं आपको आज की क्लास में बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें किसे कहें। जिनमें कानून जो शब्द है वो है किसी को नियमित करने, किसी को अनुशासित करने, किसी को संयमित करने के लिए कानून शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और राजनीतिक भाषा में कानून शब्द, कानून का अभिप्राय वो लिखित प्रलेख है, वो लिखित दस्तावेज है जो दूसरों को नियमित करने में, अनुशासित करने के लिए काम में लिया जाता है। और इसका सबसे पहले उपयोग राष्ट्रीय कानून के रूप में हुआ और राष्ट्रीय कानून के समरूप ही अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द को काम में लेना आरंभ किया गया। मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसकी वो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्यों ये परिप्रेक्ष्य में आया ये शब्द। ऐसा है कि हम ये इस बात से सर्वविदित हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद नहीं कर सकता है। जो मनुष्य जो समाज में नहीं रहता या तो वो देवता है या प्राणी है। ये कहावत पुरानी है और ये इसमें यथार्थ सत्यता छुपी हुई भी है। इसी के तहत मनुष्य जब अपनी अकेले आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता तो उसे अब परिवार की आवश्यकता महसूस होती है और एक परिवार अपने सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता, इसीलिए उसने कुटुंब का निर्माण किया और कुटुंब फिर आगे चल के समाज में तब्दील हुआ और समाज राज्य में और बहुत सारे राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को उदित किया। जब एक राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाया तो उसे अन्य राज्यों के सपोर्ट की, सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। अतः ऐसे में राज्यों के बीच में कैसा व्यवहार हो, वो एक दूसरे के साथ किन रिवाजों में, किन अभिसमयों में, किन संधियों के तहत व्यवहार करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का इस्तेमाल होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक्चुअल में राज्यों के आपसी संबंधों का नियमन करने वाला कानून है। इस कानून के अंतर्गत बहुत सारे राज्य केवल अपने राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनयिक आदि गतिविधियों का संचालन भी इन कानूनों के माध्यम से करते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें जो है वो राज्यों के आपसी संबंधों को नियमित करने वाला जो नियम है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाता है। अब वो आपसी संबंध राजनीतिक भी हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, व्यवसायिक हो सकते हैं, राजनयिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, शैक्षणिक आदि आदि हो सकते हैं। इन संबंधों को नियमित करने, इन संबंधों का नियमन करने वाले कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द के बारे में कि ये बात आती है कि सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, तो जो हमें राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय कानून की पुस्तकें जो हैं वो पुस्तकें हमें बताती हैं कि इस शब्द का सबसे पहले उपयोग 18वीं शताब्दी में अर्थात 1780 में इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बेंथम ने किया था। और बेंथम ने इस शब्द का इस्तेमाल करके ये कहा कि ये राष्ट्रीय कानून का ही पर्यायवाची है। यानी राष्ट्रीय कानून जिस तरह से है जस्ट लाइक वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इसमें कोई फेरबदल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे उस तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात थी 18वीं शताब्दी की। लेकिन 18वीं शताब्दी के पहले के इतिहास में अगर हम जाएं तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उससे पहले था ही नहीं, लेकिन इसको प्रॉपर शब्द जो है वो 18वीं शताब्दी में मिला। जब से मानव सभ्यताएं बनी
और राज्यों का उदय हुआ है और एक से अधिक राज्यों का उदय हुआ तो उनके बीच आपसी संबंधों का प्रश्न आया। जैसे ही उनके बीच आपसी संबंधों का प्रश्न आया वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का उदय हुआ। हाँ, ये बात सत्य है कि 18वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेंथम ने किया और उसे राष्ट्रीय कानून के पर्यायवाची के रूप में उन्होंने बताने का प्रयास किया। अगर इस शब्द के बारे इस अर्थ के संबंध में हम बात करें तो राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ को सही ढंग से समझने के लिए बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं विद्यमान हैं। परिभाषा में इन परिभाषाओं का अगर हम अपन अध्ययन करते हैं तो इसमें स्पष्ट होता है कि इन परिभाषाओं को बेसिकली दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो वो परिभाषाएं जो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं और दूसरी वो परिभाषाएं जो साम्यवादी विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में प्रतिपादित की उसमें ओपनहिम, हुज, हीटन, केल्सन आदि विद्वान रहे। इन विद्वानों ने ये बताने का प्रयास किया कि जिस तरह सभ्य समाज की स्थापना के लिए कुछ नियमों की, कुछ रिवाजों की, कुछ अभिसमयों की आवश्यकता होती है, ठीक इसी तरह सभ्य राज्य आपस में व्यवहार करते समय कुछ ऐसे रिवाजों को, कुछ ऐसे रीति रिवाजों को, परंपराओं को डेवलप कर लेते हैं जो उन्हें संयमित रखने का प्रयास करती है। कुछ इन्हीं विद्वानों में विद्वान जो परिभाषा देते हैं उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, स्वयं को अनुशासित रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्भव हुआ है। परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून परिप्रेक्ष्य में आया। अर्थात ये पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं में हम सभ्य समाज की स्थापना, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, स्वयं को अनुशासित रखने के लिए और विश्व स्तर पर शांति स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को अर्थ के रूप में अभिव्यक्त किया जाता रहा है। जबकि साम्यवादी जो विद्वान हैं जिसमें प्रोफेसर डलिल रिसिंजन है, उनका ये कहना है कि संघर्ष और सहयोग की जहाँ इच्छा होती है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून अभिव्यक्त होता है। जहाँ व्यक्तिगत और सामूहिक दबाव और नियंत्रण की बात होती है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून विद्यमान है। अतः वक्ती तौर पर हम इन सारी बातों को अगर कंक्लूड करें तो इस कंक्लूजन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वह कानून है जो स्वतंत्र देशों के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो राज्यों को आपस में संयमित व्यवहार के लिए, विश्व शांति के लिए और उनके बीच अगर संघर्ष हो गया है तो सहयोग स्थापित करने के लिए, अगर कुछ समस्याएं व्यक्तिगत हैं तो वो व्यक्तिगत और जो सामूहिक समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दबावों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जो अपवाद हैं उन पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल या अंतर्राष्ट्रीय कानून को अर्थ के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। हाँ, ये बात सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने के लिए कोई व्यवस्थापिका नहीं है, इसको लागू करने के लिए कोई कार्यपालिका नहीं है, ना ही इसकी व्याख्या के लिए कोई न्यायपालिका विद्यमान है। ये केवल सभ्य राष्ट्रों जैसे जैसे देश आज़ाद हुए, परिप्रेक्ष्य में आए, उन सभ्य राज्यों ने अपने आप को नियंत्रित और सभ्य रखने के लिए आपस में कुछ ऐसे रीति रिवाज अभी समय डेवलप कर लिए और वही रीति रिवाज अभी समय अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाए। अतः मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है ये मैंने स्पष्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग सबसे पहले बेंथम ने किया और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो विद्वान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ को समझाने का प्रयास किया
उन्हें हमने दो भागों में बांटा, एक पाश्चात्य विद्वान और दूसरा साम्यवादी विद्वान। और इन दोनों ही विद्वानों ने ये बताने का प्रयास किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून किसे कहें। धन्यवाद।